अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं मैथ विद सर्वर। आज आप इस वीडियो में आज के टॉपिक को समझेंगे। एक्सरसाइज 3.3 के बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। 4 पार्ट तो यहाँ पे लिखे हुए हैं, हम इसको यहाँ पे भी हल कर सकते हैं। ये हमारे पास क्योंकि एक ही रो है, इसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। ये हमारे पास नल मैट्रिक्स है, 0 एलिमेंट है इसलिए नल मैट्रिक्स। यहाँ पे हम देखें डायगोनल में 1 है, बाकी सारे ऊपर नीचे एलिमेंट 0 है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसमें सारे एलिमेंट 0 है, तो ये भी नल मैट्रिक्स है। 5th पार्ट है, इसका एक ही कॉलम है तो इसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। इसका भी एक ही कॉलम है तो इसका कॉलम मैट्रिक्स। यहाँ पे उसका सोल्यूशन भी लिख दिया, ए रो मैट्रिक्स है, बी नल मैट्रिक्स है, सी आइडेंटिटी है, ये यूनिट मैट्रिक्स है, डी नल मैट्रिक्स है, ई और एफ दोनों कॉलम मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई टाइप द गिवन मैट्रिसेस आर रो, कॉलम, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर। आपने बताना है कि इनमें कौन से मैट्रिक्स रो, कॉलम या स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो देखिए इसका पहले पार्ट है फर्स्ट कॉलम, एक ही कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स आ जाएगा। इसके 2 रो और 2 कॉलम है, जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम आ जाए तो वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। इसमें नंबर ऑफ रो और कॉलम इक्वल नहीं है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास, इसके भी रो और कॉलम सेम है। 5th पार्ट में देखें 3 रो है और 2 कॉलम है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगा। 6th पार्ट है, क्योंकि एक ही इसकी रो है इसलिए हम इसको रो मैट्रिक्स कहेंगे। इसकी 3 रो और 3 कॉलम्स है, 3/3 का मैट्रिक्स है, तो रो और कॉलम क्योंकि सेम है तो इसलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसकी 3 रो और 2 कॉलम है, 3/2 का मैट्रिक्स है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, जिसमें रो और कॉलम की तादाद इक्वल नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। अब आपने डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स, अब देखिए ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, स्केलर भी है और डायगोनल मैट्रिक्स भी है, यूनिट मैट्रिक्स भी है। और बी जो है ये स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स है। सी डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि ये आइडेंटिटी या यूनिट स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, डी। ई जो है ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है और स्केलर मैट्रिक्स भी है। तो यहाँ पे उनके सॉल्यूशन भी लिख दिए हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में सारे ही आ जाएंगे, ए बी सी डी ई। स्केलर में बी और ई आ जाएगा, जिसमें सेम होंगे, सेम, लेकिन 1 नहीं होगा। और यूनिट मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल में 1 आ जाएगा वो यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड ट्रांसपोज ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपने इनका ट्रांसपोज लेना है। मैट्रिक्स ए है, यहाँ पे टी लिखेंगे, तो यहाँ पे भी आप टी लिख देंगे। 2 3 4 5, यहाँ पे टी लिख सकते हैं ऊपर। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में हमने डिल कर दिया, ये इसका ट्रांसपोज ऑफ ए आ जाए। ये बी मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लेंगे। ये कॉलम मैट्रिक्स है, इसको रो में तब्दील कर देंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में। ये याद रखें, ट्रांसपोज ऑफ ए कॉलम मैट्रिक्स इज रो मैट्रिक्स। इस तरह रो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कॉलम मैट्रिक्स आ जाए। जैसे ये रो मैट्रिक्स है, लेकिन जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो आप देखेंगे कि ये कॉलम मैट्रिक्स आ जाएगा। देखिए ये कॉलम बन गया। अब डी पार्ट है, इसका ट्रांसपोज लेंगे। इसकी पहली रो 2 5 को कॉलम में तब्दील कर दिया है, 3 6 को दूसरे कॉलम में, 4 7 को थर्ड कॉलम में। ये इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ नेगेटिव, यानी कि एडिटिव इनवर्स आपने फाइंड करना है, सिर्फ नेगेटिव फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ ए मैट्रिक्स है तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। पूरे मैट्रिक्स के अंदर हर एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 0 के अलावा। इसका साइन चेंज हो गया, 5 और 6 का साइन चेंज हो गया, ये नेगेटिव ऑफ ए आ जाएगा। ये बी मैट्रिक्स है, इसका नेगेटिव फाइंड करना है। ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस और माइनस, ये इसका नेगेटिव आ जाएगा। सी मैट्रिक्स है, -9 1 1 -7, इसका नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा, इसके मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट को के साइन चेंज कर देंगे। 9 प्लस का हो जाएगा, 1 माइनस और 7 प्लस में आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ A and B are given matrices, verify that A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, या किसी भी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास मैट्रिक्स A है, ये A मैट्रिक्स है। जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो पहली रो को पहले कॉलम में, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में तब्दील कर दिया। अब इसका एक और ट्रांसपोज लेंगे, जो पहली रो है उसको पहले कॉलम में, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में। अब देखेंगे कि ये मैट्रिक्स ए के बराबर ही आ जाएगा। इस तरह ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए के इक्वल आ जाएगा। दूसरा पार्ट है हमारे पास बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। बी मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज हमने लिया है। ये पहली रो जो थी 7 5 कॉलम बना दिया, दूसरे को भी हमने कॉलम बना दिया। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया। अब एक और इसका ट्रांसपोज लेंगे, इसकी पहली रो को पहले कॉलम में, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में। आप देखेंगे ये और ये मैट्रिक्स इक्वल आ गए। इस तरह बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज बी के इक्वल आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, शो दैट मैट्रिक्स एल इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें वही मैट्रिक्स आ जाए, उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यहाँ पे हमें एल मैट्रिक्स दिया है, अगर हम ये एल ट्रांसपोज एल के बराबर साबित कर दें तो ये मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे। इसकी पहली रो जो है 2 3 4, उसको कॉलम बना दिया 2 3 4। सेकंड रो है 3 -2 5, इसको सेकंड कॉलम बना दिया 2 3 -2 5। थर्ड रो है 4 5 0, इसको कॉलम बना दिया थर्ड 4 5 0। अब देखेंगे कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों सेम आ गए, ये और ये दोनों सेम। ये एल ट्रांसपोज है, ये एल ट्रांसपोज एल के बराबर आ गया। इसका मतलब है एल मैट्रिक्स जो है वो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए।